हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट फीलिंग्स के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए, जहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो देखते हैं, एंड स्पेशली आज रात की रीडिंग, लाइक ना आज रात वो क्या सोचेंगे, ये बात जानने की कोशिश। रून्स रीडिंग होगी। पहले हम लोग एनर्जी चेक करेंगे। envy, attachment, the thinking woman, the caring connection. See, door to spirit, 555 angel number और इनडिसीजन। बॉटम में देखे द ऑल टाइड ऑफ, 4 बार 5 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। 5, 1 + 4 एंड 3 + 2 एंड 2 + 3। सो बेसिकली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि एनर्जी मिररिंग बहुत अच्छे से शुरू है। कनेक्शन मुझे काफ़ी हद तक सोल कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे ये चीज़ केयरिंग कनेक्शन, इस चीज़ के बारे में उनकी एक सोच है ना, वो बहुत ज़्यादा बदली हुई है। इस चीज़ को वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ में जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ये एक सोल कनेक्शन है, उसमें कुछ तो ऊपर वाले का दिया हुआ रिश्ता है, या फिर हमारी जोड़ी शायद ऊपर वाले ने बनाई हो, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जो अटैचमेंट है ना आपके लिए, वो बहुत हद तक बढ़ रही है। अलग ही कुछ एहसास है, जिसे उनकी तरफ से दूरी, मजबूरी सब कुछ थी, लेकिन अभी जो इस रिश्ते के जो फील हो रहे हैं ना, वो काफ़ी हद तक एक चौंकाने वाला सच है। जैसे एक अलग ही मैग्नेटिक पुल फील होना, जबकि आपकी बातें काफ़ी हद से हुई नहीं है, किसी का चेहरा सामने आना, तो कहीं पे आपकी तरफ से कुछ भी जो हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के प्रोफाइल मिसिंग है, डीपीज मिसिंग है, तो एक अलग ही इनसिक्योरिटी है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और कुछ लोगों केसेस में आप दोस्तों के साथ जब दिख रहे हो तो उनको फील हो रहा है कि कौन है, किसके साथ हो आप, जैसे अजीब सी जलन, एक इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। मुझे खास करके ना आपके साथ हुई जो एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत, कुछ मैसेजेस, वो सुनते हुए या देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। खास करके आपकी फ़ोटोज़ या मेमोरीज़, स्पेशली मैसेजेस, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने वो चीज़ काफ़ी हद तक मिस की हो, जैसे उनको कोई पूछने वाला नहीं हो। ये वाली चीज़ खास करके आपकी तरफ से जो इम्पोर्टेंस था, बात में उनको वो इरिटेट करता था, इरिटेट कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हो, ज़्यादा ही हमेशा सवाल जवाब कर रहे हो। बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खास थी, उनको वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हालांकि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन है ना, जो बहुत ज़्यादा द्विधा मनस्थिति है, जैसे इनडिसीजन, क्या करे या क्या ना करे, किसकी तरफ जाए। ये एक चीज़ दर्शाती है कि उनके लाइफ में जो भी एक सिचुएशन है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रही है, क्योंकि इंसान इन डिसीजन के लिए तभी गया है क्योंकि दोनों भी चीज़ें खास करके इम्पॉर्टेंट लगे हैं। खास करके आपके सिचुएशन में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ना आपके बारे में नहीं सोचा, किसी दूसरे जो 2 सिचुएशन में दूसरे सिचुएशन के लिए चूज़ किया था, या फिर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया था। बट ऐसा लग रहा है कि अभी उस सिचुएशन में उनकी तरफ ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ भी झुकाव बढ़ रहा है। उनको ये चीज़ कंफ्यूज करिए कि मुझे आखिर किस तरफ जाना है। ऐसा दोनों भी चीज़ें कभी कभी इक्वली इम्पॉर्टेंट लगती है, तो कभी ऐसा लगता है कि क्या किया जा सकता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जिनकी सिंगल सिचुएशन है ना, स्पेशली मुझे उनकी पार्टनर की तरफ से लिटरली सामने से एक ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है कि एक कनेक्शन के लिए एक उनकी तरफ से एक मूवमेंट, छोटा सा ही सही बट नज़र आ रहा है। एक एसएमएस आ सकता है,
या सॉरी एक मैसेज आ सकता है या फिर एक कॉल आ सकता है जिसमें वो मिलने की इच्छा जाहिर करे, जैसे कि कुछ बात करना चाहते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या सोचना है, इसके ऊपर मतलब उनको एक अलग ही इनसिक्योरिटी है आपको खोने की, वो सिचुएशन मुझे फील हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी सिचुएशन कोई नॉर्मल नहीं है, जैसे कि आप अनमैरिड, वो मैरिड, दोनों अनमैरिड, और जो भी सिचुएशन है ना जहाँ पे कास्ट कल्चर रिलीजन हो या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, वहाँ पे मुझे वो अपनी जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारियाँ हैं या उनकी जो बंधन है समाज के हो या फाइनेंशियल स्टेटस के हो या किसी भी चीज़ के, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तिलमिला गए हैं कि ये सब क्यों है। क्योंकि एक दिल है जो आपकी तरफ खिंचता है और एक दिमाग है जो उनको रोकता है। तो बेसिकली उनका एक जो सोल कनेक्शन है ना, उसके लिए अटैचमेंट बढ़ रहा है। इसके लिए तो उनके लाइफ में एक अजीब सी द्विधा मनस्थिति हो चुकी है, जबकि उनकी लाइफ काफ़ी बोरियत से अच्छे से चल रही थी, बट अभी उसमें एक जैसे तूफान मचा हुआ है। तो कनेक्शन के लिए शुरुआत तो हुई है डेफिनेटली। कितना खूबसूरत कार्ड है। सी, हो सकता है कि आपकी या उनकी बर्थ डेट 14 हो। देखते हैं कि रून्स क्या कहेंगे। जब भी कार्ड शफल करो ना, तो ऊपर वाला का ध्यान कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, सो दैट कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। ओके, तो गिफ्ट तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ना ऊपर वाले की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, अच्छे कर्मों का एक अच्छा फल, कोई चीज़ आपके सामने जैसे रिवील होने वाली है, कोई चीज़ जो सच्चाई, और ख़ास करके वह एक खुशनुमा गिफ्ट होगा। तो वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो चीज़ होने की चांसेस बहुत लग रहे हैं। हालांकि हम उनकी फीलिंग चेंज करें, लेकिन समाव मुझे एक मैसेज फील हुआ कि जो आपके लिए है, जैसे आपको बताना चाहते हैं, मैं कुछ यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं कि कुछ मिलने वाला है एक गिफ्ट के तौर पे आपके लिए। तो इनकी सिचुएशन है एक रिग्रेट की, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ जाए, क्या करना है, इस ना डूबती मझधार में हम कहाँ पे जाए, वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है दिल और दिमाग में। दिल में आप हो, दिमाग में सब सिचुएशंस है, जिम्मेदारियां हैं, मजबूरियां हैं, सब कुछ है, लेकिन कैसे कहाँ से बाहर निकलना है वो उनको पता नहीं। ये अपने डिसीजन काफ़ी हद तक जिम्मेदारियों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करने हैं। उनको लगता है कि ये बस एक उनका ख्वाब है, उनका एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो अपनी सिचुएशन से जैसे कभी कभी हारे हुए से फील होता है कि उनको लगता है कि पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक होगा और कैसे किया जा सकता है। वो अपनी सिचुएशन में ना जैसे डिसीजन को टालते आ रहे हैं, और अभी भी वही प्रोसेस है। वो ऐसा जैसे फील हो रहा है ना, इंसान ने ना किसी मिरेकल का वेट कर रहा है, किसी ऊपर वाले की जैसे जादू की छड़ी घूमे और इसका वेट कर रहा हो, जैसे किसी आपका वेट कर रहा हो कि आपकी तरह से झुक जाए। क्योंकि ये ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दो नावों पे पैर रखना चाहते हैं। उनको ये इन जिम्मेदारियों से हटना भी नहीं है, लेकिन आपसे भी रिश्ता तोड़ना नहीं है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हो कि कैसे हो सकता है। इनके सामने कुछ सच तो सामने आया है, लेकिन देख के अनदेखा या फिर कुछ नहीं कर सकते वाली एनर्जी है। उनको पता है कि ये सच उनके लिए बहुत बड़ा एक ना जैसे पैरों तरह से ज़मीन खिसक जाए वाला चीज़ है, बट समाव उस चीज़ को ना वो सीरियसली नहीं ले रहे। वो जो चीज़
यूनिवर्स उनको जो टावर सिचुएशन में डाल रही है, उनको धक्का दे रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, जो भले वो रिश्ते हो, वो सिचुएशन हो, बट वो चीज़ को ना, जैसे एक इंसान ने ना अपने दर्द को, अपनी हालात को जैसे मान लिया, उसके हालातों के सामने जैसे घुटने टेक गए हो वाली सिचुएशन है। हाँ, अपनी सिचुएशन में स्टक है, कोई भी चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही है, लाइफ अच्छी खासी बोरिंग है, लेकिन उस चीज़ में दो बातें होती है, खास करके आपकी यादें जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ और होप देती है। तो कहीं पे आपके लिए जो साथ गलत किया है वो एक तकलीफ़ या एक गिल्ट पैदा कर देता है, तो एक आपकी जो खुशनुमा एक चेहरा नज़र आता है या फिर आपके साथ बिताए जो पल नज़र आते हैं, तो अचानक से एक सोल के लिए एक होप नज़र आता है, एक ऐसी खुशी जैसा एक सपना कि काश ऐसा हो, एक मिराकल जैसा, सब कुछ जैसे ठीक हो, सिचुएशन काफ़ी हैंग है, सब कुछ जैसे थम सा गया है, लेकिन उस चीज़ को वो आगे बढ़ाने की कुछ हद तक ना कोशिश ही नहीं कर रहे कि क्या कर सकते हैं। कुछ लोग हैं तो इस चीज़ के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कैसे पता नहीं। ये इनकी तरफ से ना, ये जैसे जिस तरह से अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके बैठे हैं ना, अपने आप को सेफ गेम में डालना चाहते हैं कि दो नाव पे पैर रखा जाए, वो आपकी तरफ से मूवमेंट इसलिए वेट करे क्योंकि सारी जिम्मेदारी ना आपके ऊपर डाल सके, मतलब आप भी खुश और ये भी अपनी ज़िंदगी से निकल नहीं पाए, लेकिन जो भी जिम्मेदारियां हैं, जिस मजबूरियां हैं, सब वो भी रहे और जो उनकी खुशी है वो भी उनके साथ रहे। बट ऐसे रिश्ते नहीं चलते, ऐसे सिचुएशंस नहीं हासिल, क्योंकि आपको भी इसी समाज में रहना है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपको भी किसी चीज़, मतलब आपको भी किसी का जवाब देना है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब करे कि क्या करें। बट इनकी तरफ से मतलब आप है ना चाहते हो कि ये कोई डिसीजन ले, भले जो भी सिचुएशन है, अगर प्यार करते हैं वो सामने आए, इजहार करे, उस चीज़ के लिए कमिट करे, बट इनकी तरफ से ना मोमेंट होने का नाम ही नहीं ले रहा, या फिर मोमेंट होता है तो उसकी चीज़ के लिए जैसे रिस्क लेना है या फिर उस चीज़ के लिए जो खड़ा होना है, स्ट्रेंथ दिखानी है, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। उनको ऐसा लगता है चलो ये हुआ तो ये करेंगे, या फिर ये छूटा तो वो करेंगे, बट चीज़ें नहीं हो पा रही है और उनकी तरफ से डिसीजन भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस चीज़ में, इस बीच में आप है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते जा रहे हैं, आपको लिटरली दिमाग ख़राब हो रहा है, आपका लिटरली दिमाग ख़राब हो रहा है, ये क्या चल रहा है और ये कब ख़त्म होगा, मतलब कब ख़त्म होगा ये सब चीज़ें, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये हालांकि जैसे आपकी भरोसे पे है या फिर यूनिवर्स के भरोसे पे है कि कोई आए और उनकी मदद करे, बट ये सब चीज़ें होगी कब, जब इंसान खुद चाहे। तो सिचुएशंस के थ्रू, स्पिरिट्स के थ्रू, स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू यूनिवर्स उनको समझाना चाहती है, कुछ सोल्यूशन क्रिएट करना चाहती है, बट इंसान अपने कंफर्ट जोन में इतना बैठा हुआ है कि अपने स्टक सिचुएशन को, अपने हालातों को ही, अपनी मजबूरियों को, अपनी जिम्मेदारियों को अपना नसीब समझ के अपने आप को सेफ गेम में रखना चाहता है, दुख में ही सही। बस आपकी फ़ोटो देखो, आपकी यादें ले लो, एडिक्शन का सहारा ले लो, सब कुछ करो और बस अपनी लाइफ में वही रहो जहाँ पे स्टक सिचुएशन है। सच सामने आते हैं, सब कुछ होता है, बट इंसान बदलने का नाम नहीं लेता। कनेक्शन के लिए, सोल कनेक्शन के लिए जितना यूनिवर्स उनको ट्रिगर करिए, फील तो होता है लेकिन एक्शन लेने के नाम नहीं लेते। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इसी वजह से इनकी टावर सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एक मतलब छोटी सी पिंच किया जाता है आपको, आप समझ नहीं पाते कि आपके लिए क्या इंडिकेशन है, लेकिन फिर जब आपको बड़ी चोट लगती है ना तभी पता चलता है कि आपको कहाँ क्या जा रहा है, वाली सिचुएशन है। मतलब यूनिवर्स उनको जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं ना लिटरली जागने के मोड में ही नहीं है, उनको लग रहा है कि चलो ये सपना है ना, चल रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ की रियलिटी फेस नहीं करनी है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहेंगे इस बारे में। जस्ट क्विक। बस एक और कार्ड, जस्ट एक
तो कार्ड में लेना चाहूँगी। टेन ऑफ वैंड्स और द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल। भाई कमिटमेंट तो उनकी तरफ से आने वाला है, क्लैरिटी उनकी तरफ से आने वाली है, कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आने वाला है। और बार बार आप देख सकते हैं कि जस्टिस का कार्ड बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली अपनी कर्मा भुगत रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन से डील करें या कार्मिक पार्टनर से डील करें, कार्मिक लोगों से डील करें। ये जो चीज़ें हैं आसपास के लोग उनको वही समझाना चाहते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। सच सामने आते हैं, सब कुछ होता है, बट इंसान अपने आप में चेंज करे तो ही चीज़ें चेंज होती है। तो इनको छोटे छोटे लेवल पे ट्रिगर देके ट्रिगर देके उनको समझाया तो जा रहा है, लेकिन समझने का नाम ले तो ना, वो वाली चीज़ है। बट इनकी तरफ से कम्युनिकेशन भी होगा, ये अपने रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेंगे, सच बताएंगे, क्लैरिटी देंगे। और इनकी तरफ से अचानक से मूवमेंट होगा, अचानक से, लिटरली मैं कह रही हूँ अचानक से, क्योंकि इनके दिल में जो प्यार है ना वो दिखाते नहीं हैं। ये काफ़ी हद तक देखोगे ऊपर वाले से जैसे दुआ मांग रहे, किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो, और ये अपनी जिम्मेदारी से, ये वजह है ना, ये जिम्मेदारी है, बट उसमें से उनको निकलना ही पड़ेगा। बस ये रीज़न देके अपनी फीलिंग्स छुपाना ये सही नहीं होता। ये वाली चीज़ जैसे यूनिवर्स उनको समझाना चाहती हूँ, ये आपकी तरफ आएंगे, कमिटमेंट तो ज़रूर देंगे, और बेहद अट्रैक्शन है ना फील कर रहे हैं आपकी तरफ। एक अलग ही अट्रैक्शन है, सिर्फ आपसे एक सोल कनेक्ट नहीं, एक फिजिकल यूनियन भी चाहते हैं। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। सेक्सुअलिटी, मैंने कहा ना कि फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा फील हो रहा है उनको भी। वर्दीनेस, आपकी अहमियत अभी तो समझ में आ रही है, आपकी अहमियत, आपकी खासियत, जो भी चीज़ें है कि क्या खास है आप में, क्या आपको खास बनाती है। उनकी साथ जो सिचुएशन हो रही है ना, उससे वही समझ में आ रहा है कि कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है, मेरे लिए कंपैटिबल कौन है, सब चीज़ वही समझ में आ रही है। लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे चलेगा नहीं ना यूनिवर्स को। ये ना न्याय, एनर्जी मिररिंग हो रही है लिटरली। हो सकता है कि आपको अचानक से ना उनकी क्रेविंग्स फील हो, उनके साथ रहना है, उनसे बात करनी है, ऐसे अचानक से बहुत ज़्यादा फील हो, क्योंकि ये इनकी एनर्जीज़ है जो बहुत दिल से गहराई से सोच रहे हैं ना इतने, कि वो वही एनर्जी आपको भी फील हो सकती है। एक अलग ही सोल कनेक्शन है, और आप समझ सकते हैं कि ये एनर्जी क्या होती है। तो सोल कनेक्शन है, और हायर अलर्ट सोलमेट कनेक्शन है, एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बेसिकली ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से ही सब रुकी हुई है। इस सिचुएशन से ना, जो भी अपने लाइफ की स्टक सिचुएशन से निकलने की इच्छा तो है, बट कैसे पता नहीं, बट यूनिवर्स उनको सामने रास्ते दिखा रही है, बस उस रास्ते पे चलना है। बट कैसे, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की आपको बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह से आपको ये चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। जैसे उनको एक स्ट्रेंथ चाहिए, उनकी जो हालात है ना उसमें उनको एक स्ट्रेंथ चाहिए, तो लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, आपको समझ में आएगा। लिटरली ये इंसान आपके सामने खड़ा होकर बात करेगा कि यही सिचुएशन है। तो चीज़ें तो बिगड़ रही है, लेकिन बिखरी है, लेकिन यस बदलेंगी ज़रूर। गो विद द फ्लो, लेट द थिंग हैपन। यूनिवर्स का कहना है कि आप है ना चीज़ों को होने दीजिए जैसा हो रहा है, मतलब आप रेजिस्ट मत कीजिए और ना ही उस चीज़ के लिए ज़्यादा पीछे पड़िए। जिस पहले होता है वैसे होने दीजिए, आप अपने ऊपर पहला ध्यान दीजिए, चीज़ों पे अपने ऊपर ध्यान दीजिए। गो विद द फ्लो, चीज़ों को रेजिस्ट मत कीजिए। सेलिब्रेशन, लेट्स गो एंड हैव फन। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, और आपको जानते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ क्या है। तो हो सकता है कुछ इवेंट हो या सेलिब्रेशन हो जो आप अभी नियर बाय अटेंड करेंगे, बट सेलिब्रेशन तो आपके लिए वही है जब वो आएंगे और आप उनके साथ होंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आपके लाइफ में वो सेलिब्रेशन आ ही रहा है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।